युवाओं के लिए आज के इलेक्शन में बीजेपी की सरकार बनना, पुरानी पार्टी की दोबारा सरकार बनना, योगी जी का दोबारा मुख्यमंत्री बनना, इसके क्या मायने हैं? तो आपस में देखो, पहले एक बात बता रहा हूं, पार्टियां जीतती रहेंगी, नेता पावर पाते रहेंगे, आपका आपस में लड़ने का कोई वो नहीं बनता। आपको मिलकर देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना। इसलिए एक दूसरे से दूसरे के ऊपर मत लड़ा करो। गधे होते हैं जो एक दूसरे के मत के ऊपर, विचार के ऊपर लड़ाई करने लगते हैं। एक दूसरे के मत का सम्मान करना सीखो। उससे क्या रहोगे, तुम्हारी एनर्जी बचेगी, कूल रहोगे और आगे प्रगति के पथ पर कुछ बढ़ोगे। अन्यथा जल के लड़के एक दूसरे से खुद को नष्ट करोगे। सुनिए मेरी बात, हम लोग 2017 में चलते हैं और 2017 में चुनाव परिणाम जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश के कुछ जातिगत आंकड़े दिखा देता हूं। आप लोग धर्म के आंकड़े तो जानते हैं, लगभग 79.7%, लगभग 80% हिंदुइज्म, 19 पॉइंट समथिंग प्रतिशत मुस्लिम और बाकी अन्य धर्म, तो लगभग 80% उत्तर प्रदेश में हिंदू निवासी हैं। कास्ट की बात करोगे तो लगभग 40% ओबीसी, 20 से 21% दलित। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, 20 से 21% दलित, जिसमें से आधे, मैं जातियों का नाम नहीं लेना चाहता, आधे 50% एक प्रकार के दलित और 50% में बाकी दलित जातियां। इस दलित शब्द में साथी बहुत सारी जातियां शेड्यूल कास्ट की शामिल है। ट्राइबल्स 0.1%, जो सवर्ण कास्ट है जनरल 18 से 20%, मुस्लिम्स 19 से 20 और 0.9%। तो आप ये एससी वोट पर ध्यान देना, 20 से 21%, मुस्लिम वोटों पर ध्यान देना 19 से 20%, जनरल वोटों पर ध्यान देना 18 से 20 और सबसे अहम इस ओबीसी पर ध्यान देना 40%। ये आपने आंकड़े देख लिए। अब आप 2017 के चुनावों पर जाइए और जब 2017 का रिजल्ट देखोगे तो यहां पे आपको रिजल्ट कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये रिजल्ट है जो आपको दिखेगा और इस रिजल्ट में मैं आपसे क्या निकलवाना चाह रहा हूं, इस रिजल्ट में मैं आपसे वोटिंग परसेंटेज देखना चाह रहा हूं। देखो भाई, बीजेपी ने 2017 में साथी 312 सीटें जीती, 312 सीटें जीती, ध्यान दोगे, और वोट परसेंटेज जो था 39.67%। और तब कितनी, 312। अब 312 इस परसेंटेज पे 39.67% वोटिंग पे 312 क्यों हुई और इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, सीट कम हुई, दोनों को देखना। 21.82% के साथ लगभग साथी 47 सीट ये सपा ने निकाली। और देखो, सपा से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत किसका है, बसपा का, 22.23%। और बसपा ने, बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती जी की पार्टी ने भी 19 सीट निकाली। मतलब इस चुनाव में 2017 वाले में आप देखोगे मायावती जी एक महत्वपूर्ण कंटेंडर है, लगभग 22%, एक चौथाई वोट अभी भी उनके पास है। सीट कितनी है, 19। अखिलेश यादव जी के पास, सपा के पास 47 सीट, 21.82%। बाबा के पास 39.67% और साथ ही 312 सीट। तो आप यह कह सकते हो कि एक खास वर्ग की वोट बाबा को पड़ी, बीजेपी को पड़ी, बीजेपी जीती, योगी जी जीते। और इनके पास वोटिंग प्रतिशत कम रहते हुए भी इनके मुकाबले ये लोग ज्यादा सीट निकाल गए, क्योंकि वहां पर वोट आपस में बट गई। अब देखो इस बार के आंकड़े, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाते हैं और सीधे देखने की कोशिश करते हैं इलेक्शन कमीशन अभी की स्थिति के बारे में क्या कहता है। इलेक्शन कमीशन अभी की स्थिति के बारे में कुछ कहता है, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी 171 सीट जीत चुकी है, 82 पर आगे चल रही है, कुल 253। और साथ ही जो ये अपना समाजवादी पार्टी है वो 63 सीट जीत चुकी है, 50 पर आगे चल रही है, 113 है। तो कुल मिला के आप देखोगे कि ये दो ही इसमें इस बार। अब जब आप बहुजन समाजवादी पार्टी की देखोगे तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने एक भी सीट इस बार नहीं जीती। बहुत बड़ी बात है, जहां पिछले चुनाव में 19 एमएलए, इस बार कोई भी सीट अभी नहीं जीती है। और आप देखोगे जहां 22% के करीब इनके पास वोट प्रतिशत था पिछली बार, इस बार अगर आप इनका वोट प्रतिशत, ये 3-4 आंकड़े आपको दिखा देंगे हुआ कैसे।
अब हम लोग आज की वोट प्रतिशत में चलते और आज जानने की कोशिश करते कि पिछली बार में और आज की बार में वोटिंग प्रतिशत कैसा है और असल झगड़ा कहां पे हुआ। तो आप ये स्क्रीनशॉट देखिएगा, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से है। जब मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से इस स्क्रीनशॉट को बड़ा करूंगा तो आपको एक चीज समझ में आएगी, ध्यान दीजिएगा। 2017 में बीजेपी का जो वोटिंग प्रतिशत था वो जहां साथी आप देखोगे कि 39 के करीब था, कितना 39.67। आप इधर देखोगे कि वही 39.67 से बढ़कर कितना हो गया है 41.4%। यहां सीट थी 312 और यहां 260 के करीब हम लोग मान के चलते हैं। सपा का 32%। सपा का अगर आप पिछले चुनाव में देखोगे 21 से 22, 2017 में कितना था 21 से 22%। अब एक चीज जो आपको चौंका देगी वो होगी बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रतिशत मात्र 12.8% रह गया। कितना परसेंटेज 12.8, जबकि 2017 में यही कितना हुआ करता था 22 से 23%। अब आप देखो असल में दिक्कत कहां हुई और कैसे सपा को सीटें बढ़ी। देखो भाई, इसमें अगर आप ध्यान देखोगे तो 22-23% बसपा के पास 2017 में वोटिंग प्रतिशत था और साथ ही विधायक थे 19। आज भी अगर आप देखोगे तो कुछ सीटों पर बसपा ने बहुत अच्छी टक्कर दी है। जैसे कि अगर आप जेवर सीट देखते हो जहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो वहां बीजेपी के प्रत्याशी पहले भी, वो वर्तमान विधायक भी हैं धीरेन्द्र सिंह जी, वो 1 लाख से अधिक मत पाए हैं। वहीं दूसरा सपा अवतार सिंह भड़ाना जी 50,000 के करीब, अगर नए आंकड़े नहीं पता दोपहर वाले आंकड़े बता रहा हूं। और जो नरेंद्र जी बहुजन समाजवादी पार्टी से थे वो भी 40-45 हजार वोट पाए। तो मतलब कुछ सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा किया है, 3rd पोजीशन पर रहे, लेकिन हजारों में उन्होंने वोट पाई हैं। लेकिन वोट प्रतिशत 22 से घटके कितना रह गया 12.8 रह गया। इसका मतलब कि जो आधी एससी जाति थी, आधी जो मायावती जी का ट्रेडिशनल वोट बैंक था, परंपरागत वोट बैंक, वो तो मायावती जी के साथ रहा, लेकिन इसमें से लगभग 10% ये किस तरफ चला गया, ये बीजेपी की तरफ चला गया। ये कौन लोग गए, ये वो लोग गए जिन्हें बीजेपी की कुछ योजनाओं का लाभ मिला। किन योजनाओं का, जैसे फ्री राशन, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। ये वो मजदूर लोग थे या वो लोग थे कृषि मजदूर, कृषि कार्यों में मजदूरी करने वाले, या शहरों में जो कोरोना के कारण वापस लौटे, फ्री अनाज मिला, फ्री राशन मिला। इन्हीं लोगों को फ्री आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में इन्हीं लोगों को अगर आप देखोगे उज्ज्वला योजना का लाभ मिला। इन्हीं को साथ ही स्वच्छ भारत के तहत जो इज्जत घर था वो मिला। तो इन योजनाओं के आंकड़े, कौन इस योजना का लाभार्थी है, कौन व्यक्ति को यह योजना का लाभ मिला है, ये पूरे आंकड़े बीजेपी के पास थे। जब बीजेपी का जो इलेक्शन मैनेजमेंट, इसी को कहते हैं कि सीधे उस लाभार्थी से संपर्क कर लेना जो फ्री राशन ले जा रहा है, जिसके पास जनधन अकाउंट है, जिसको 500 रुपए आए हैं, या कोई जीवन ज्योति बीमा या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, या वो किसान जो प्रति वर्ष 6,000 रुपए ले रहा है 3 किस्तों में, प्रधानमंत्री किसान योजना। तो इन योजनाओं के लाभार्थी का बेहतरीन उन्होंने प्रयोग किया। इससे क्या हुआ कि जो ट्रेडिशनल वोट बैंक था वो तो मायावती जी के साथ रहा, लेकिन एससी में और भी बहुत सारी जनजाति होती है, जैसे और भी जाति होती है जैसे वाल्मीकि जाति, वो वोट प्रतिशत कहीं ना कहीं हटा और वो किस तरफ मूव हुआ, उसमें से कुछ मूव हुआ बीजेपी की तरफ और कुछ अगर सारा बीजेपी की तरफ होता, क्योंकि वोट प्रतिशत बढ़ा है 39 से 41, वही 21-22% से इनका बढ़ के हो गया सपा का 32, तो वो थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ मूव किया। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात समझिए, सेकंड चीज क्या आ जाती है, सेकंड चीज आ जाती है महिला वोटर। देखो, अगर आप किसी भी, जैसे बहुत सारे आपने ऑडियो टेप पढ़े होंगे
तो मैंने एक माताजी दादी जी का एक ऑडियो टेप सुना था। उसमें क्या था, दादी जी अपने पोते को बता रही थी कि अंदर तो तू कमल का बटन दबाना, बाहर आकर कोई पूछे तो कहना जी मैंने साइकिल दबाई। तो अगर महिला और पुरुष और युवा वोटर देखें कि भाई महिला, पुरुष और युवा, तो युवाओं में बेरोजगारी को लेकर बहुत ज्यादा रोष था और कुछ युवाओं में बहुत ज्यादा रोष था। वो तो शिफ्ट हुए, क्योंकि आप देख रहे हो सपा की सीटें बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। जहां 312 से बीजेपी की सीटें घटी हैं 50-60 सीट, वही वो सीट सपा की बढ़ी है। अब दो मुख्य पार्टी हो गई, एक बीजेपी जिसकी सरकार बन रही है, एक विपक्षी सपा। बीच में किसी का कोई लेना देना नहीं, कोई जोड़ तोड़ नहीं, किसी का कोई विधायक नहीं। तो जो सीटें डाउन हुई बीजेपी की, वो सीटें सपा को एक्स्ट्रा मिली। इसी से दिख रहा है कि उसका वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा। फिर क्या हुआ कि ज्यादातर जगह पर मुस्लिम मतदाता का कंसोलिडेशन हुआ। लेकिन इसमें यह भी नहीं कह सकते कि संपूर्ण मुस्लिम मतदाता केवल एक तरफ उसने वोट डाला, नहीं। इसमें एक आंकड़ा यह भी निकल के आ रहा है कि अगर बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और ओवरऑल वोटिंग कम हुई है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे मुस्लिम मतदाताओं ने भी बीजेपी को वोट किया है। उनमें हो सकती है महिलाएं, जिन्होंने जो इन योजनाओं का लाभ जिन्होंने उठाया है। जो मेरा सोचना है, मैं अपना सोच बता रहा हूं और इसमें आपको लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हूं और बिना किसी भाव के, बिना किसी पक्ष के, निष्पक्ष एकदम। दूसरी चीज, जो पुरुष वोटर अपने मन की बात कह देता है। पुरुष वोटर किसान आंदोलन में अपने मन की बात कहा, पुरुष वोटर महंगाई में अपने मन की बात कर देता है। एक चीज, पुरुष वोटर कानूनी व्यवस्था आदि में अपनी बात कर देता है। तो लेकिन जो महिला वोटर होती हैं, महिला वोटर साइलेंट, एकदम शांत। तो महिला वोटर्स का भी एक अहम योगदान है कि पुरुष और युवा, यदि उसने कुछ जगह वोट नहीं दी तो महिला वोटर्स ने उस चीज की पूर्ति की है। और अगर सीट बेशक बीजेपी की कम हुई हो, लेकिन उसका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। जो 10% बसपा का गिरा है वो आपस में, क्योंकि इसका ज्यादा नहीं बढ़ा, 39.67 से 41.4 हुआ, और जबकि सपा का 10%। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो ये साइलेंट वोटर्स थी महिला, कुछ एससी वर्ग के लोग जो इन योजनाओं का लाभ उठा रहे थे, और वो एक मतदाता जो बाहर से बहुत गुस्सा था कि युवाओं में लाठी पड़ी, बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं निकल रही, नौकरियां 5-5 साल में पूरी नहीं हो रही, वो वहां पर जाकर अपना रोल बदल गया। इसमें एक अहम योगदान जो मेरे अनुसार लगता है, उसमें जो राम मंदिर का एक निर्णय आया और अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनना शुरू हुआ, उसका भी एक वोटर पर बहुत अहम असर पड़ा। क्योंकि जैसे सोचा गया था कि ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद उत्तर प्रदेश में इनमें है, लेकिन तुम अब जब वोट आप मिलाओगे तो वहां तो कुछ भी नहीं है देखने के लिए। इसका मतलब जब ईवीएम मशीन के पास गए तो वहां इस तरह की चीजें ना आकर कुछ चीजों ने वोटर को प्रभावित किया। और इस बात को मैं आज भी मानना पड़ेगा कि हमारे यहां पर चुनाव अभी भी धर्म और जाति, इन पर बहुत ज्यादा, मतलब ये चीजें अंदर तक जड़ें बनाई हुई हैं, इन पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है चीजें। तो एक वो कारण रहा। तो ये 4-5 कारण थे जिनको मैं एक बार फिर से आपको एक बार वो कर देना चाहता हूं। मेरे अनुसार एक इसमें ये देखोगे कि ओबीसी वोटर का उतना ज्यादा फैलाव नहीं हुआ। ओबीसी वोटर, यादव ओबीसी वोटर अखिलेश यादव जी के साथ गए ज्यादातर। नॉन यादव ओबीसी जो है वो बीजेपी के साथ गए। ये उसके वोट प्रतिशत में साफ दिखाई दे रहा है। अगड़ी जातियां, उनमें भी आपको दिखाई देगा थोड़ी सी एससी वर्ग की। इससे क्या हुआ कि जो सपा का गणित था, वो सपा का गणित यहां पे इस कारण से खराब हुआ। सीट बढ़ी है बट ओवरऑल सरकार बनाने वाला गणित क्या हो गया, खराब हो गया। तो जो योजनाएं थी, जिनको लाभार्थी थे, जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला, उनसे डायरेक्ट संपर्क। कानूनी व्यवस्था को बहुत ज्यादा इन लोगों ने आगे बढ़ाया। तीसरी चीज, महिला साइलेंट महिला वोटर,
इनमें से जो पुरुष और युवा एकदम गुस्से में थे, वो अंदर जाके ईवीएम पे कुछ चीजों का, वो माइंड पे कुछ चीजें ऐसी असर होती है कि वो ज्यादा दिखाई देती हैं। तो इन 4-5 चीजों का मिश्रण ऐसे हुआ कि इस बार बीजेपी फिर भी दोबारा अपनी सरकार बना रही है।